दोस्तों आज हम आधुनिक भारत के इतिहास देखेंगे। भारत के इतिहास में हमने देख चुके थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर आपको डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो आप आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो वीडियो है वो देख सकते हो। वो पूरी कंप्लीट एक स्टोरी की तरह है। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास की यूरोपीय कंपनियों का आगमन से जो भी संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, बोलता है वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा था और उनका स्वागत किसने किया था? जमोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम सूची देखेंगे। सूची जो है वो सही सूची है। तो वास्को डी गामा वो कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के। कैप्टन को कहाँ के थे? तो ये थे ब्रिटेन के। और तस्मान कहाँ के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के रहने वाले थे। अब देखेंगे दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने जो प्रथम दुर्ग का निर्माण करा था वो कहाँ किया था? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे। भारत में सामुद्रिक व्यापारी का जो केंद्र खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? तो पुर्तगालियों ने खोला था, गोवा में खोला था। बंगाल की जो बांदल है, चिनुसरा, हिंगली और श्रीरामपुर की जो फैक्ट्रियों में से कौन सा फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया था? तो हुगली में जो फैक्ट्री है वो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखेंगे पांडिचेरी के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली जो यूरोपीय शक्तिशाली थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। कहाँ? पांडिचेरी पुर्तगाली। देखिए पास है पांडी, अब पांडी कहाँ गया? पुर्तगाली। किस लिए? शक्ति का वहाँ पे कब्जा करने के लिए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था। कहाँ? हुगली में। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा ही हुगली में बनाया गया था फैक्ट्री। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट बोलता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो जॉब चार्नक थे। कौन थे? जॉब चार्नक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में भारतीय शक्तियों के जो यूरोपीय की शक्ति उसके प्रवेश के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? तो अंग्रेजों ने दोस्तों पहला कारखाना दक्षिण भारत के मुसल्लीपट्टनम में और पूर्वी भारत में 1633 में उड़ीसा में स्थापित किया था। कहाँ किया था? उड़ीसा में। और जो पहला कारखाना डुप्ले के नेतृत्व में और फ्रांसीसियों ने 1786 में मद्रास पर कब्जा किया था। किसने? फ्रांसीसियों ने। किसके नेतृत्व में? तो डुप्ले के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखेंगे भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ करने वाले लोग थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले जो लोग थे वो डच लोग थे। कौन सी पूंजी? संयुक्त पूंजी। कौन सी पूंजी? संयुक्त कौन था? डच था। सही कथन को कौन सी दोस्तों वो चुनना है? तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम की स्थापना किया था। किसने? डचों ने। किसको पराजित करके? पुर्तगालियों को। कहाँ किया था? कोची में। कोची, फोर्ट विलियम, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका सफलता का राज क्या था? तो उसको सफलता का राज देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहली बात कि भारत की राष्ट्र की भावना जो थी उसकी कमी थी। और कंपनी की जो सेना जो पश्चिमी प्रशिक्षण जो मिला था, ट्रेनिंग मिला था उसकी था। और उसके पास आधुनिक हथियार थे। किसके पास? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, मतलब कमी था। कमी है तो क्या होगा? उन्हें अच्छा जहाँ पे वेतन देगा वहीं अपना सेवा देना शुरू कर देता था भारतीय। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया और सफलता का राज हासिल किया। अब देखेंगे दोस्तों कि ब्रिटिश कंपनियों से
भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो जो ब्रिटिश कंपनी में से जो में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ वो लिवेंट कंपनी को हुआ। कौन सी कंपनी को? लिवेंट कंपनी को। कौन सी कंपनी को? लिवेंट। लिवेंट लिवेंट कंपनी को। किसको? लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपको पहले पूरा बेसिक बताया जाएगा और बेसिक के बाद आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो आप संयम पाठशाला को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों, आपको जो टिप्स जो आपको पूरा डिटेल्स वाली जो वीडियो है वो आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के जो बादशाह थे वो कौन थे? तो अकबर थे। कौन थे? अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो कारखाना स्थापित किया जहांगीर, और जब कंपनी के गठन हुआ उस समय किसका शासन था? तो अकबर के था। भारत में 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में अंग्रेजियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में किया था। कब? 1613 में। वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली स्वाली के स्थान को पर हराया था। कौन सी अधिकारी था अंग्रेज का जो पुर्तगालियों को स्वाली स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने कहाँ रहा था? स्वाली। तो कोई भी थॉमस आदमी है, सोली सोली जाएगा तो बेस्ट होगा। स्वाली स्वाली जाएगा तो क्या होगा? बेस्ट होगा। कहीं पर अगर पूछना है तो स्वाली स्वाली जाएंगे, वो आदमी हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, यानी बेस्ट कहलाता है। अब दोस्तों देखेंगे, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो देखो दोस्तों, सूरत जो था, सूरत में इसीलिए वो कंपनी की, सूरत ज़्यादा बिजनेस का क्षेत्र है। अंग्रेज बहुत चालाक था तो सर्वप्रथम कंपनी का स्थापना कहाँ किया? सूरत में। कब किया? तो 1613 में। कब किया? 1613। तो देखिए सूरत, तो सूरत कहाँ कब होगा? जब आदमी मतलब तीनों तरफ से 16 13 16 13 16 13, मतलब दोनों को डिफरेंस देखिए तो 16 13 का डिफरेंस कितना है? 3। तो जो तीनों तरफ से मतलब सुंदर हो वो क्या कहलाता है? सूरत। सूरत कौन होता है सबसे ज़्यादा? अंग्रेज लोग ज़्यादा सूरत होता है, सूरतगर होता है। तो ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया। तो बम्बई ले लिया था, क्यों ले लिया था? तो पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगालियों की जो राजकुमारी कैथरीन से उसको विवाह हो जाता है चार्ल्स द्वितीय से, और चार्ल्स द्वितीय क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है इसके टैक्स में रूप में कि इतना पॉइंट हमको दीजिए, उस पर वो दे देता है। अब दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया था, तो कौन सा गवर्नर था? तो वो जो गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, औरंगजेब जो था वो हिंदुओं को विरुद्ध था और बहुत चालाक बोले तो मुगल शासक का एक सर मतलब वो आदमी था। तो क्या किया, जो चाइल्ड बच्चा आदमी को कोई थोड़ी गवर्नर रखेगा, तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब, किसने? औरंग। तो उसने क्या किया कि औरंगजेब ने क्या किया, चाइल्ड समझ के, बच्चा समझ के उसको कम भारत से क्या कर दिया? निकाल दिया। किसको? चाइल्ड को। कोई भी आदमी किसको निकालता है? चाइल्ड को, बच्चा को ही निकालता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो कर्नाटक में क्या होता दोस्तों कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के जो जहाज़ों का जो अधिग्रहण था उसी के चलते मतलब वहाँ पे युद्ध होता है प्रथम कर्नाटक। कैसे याद करेंगे? प्रथम, तो पर से देखिए प में रहा है तो फर हो गया पहले, पर कर्नाटक, पर फर कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या करेंगे? तो दोस्तों कर्नाटक को याद करने का यही तरीका है कि जो जहाज वगैरह है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से जाता है? कर्नाटक से ही सब मतलब ज़्यादा सप्लाई होता है साउथ से। तो कर्नाटक, फ्रांसीसी अफरा, मतलब करना अफरा, अफरा का मतलब अंग्रेज और अफरा मतलब फ्रांसीसी। तो अफरा कर्नाटक युद्ध, अफरा कर्नाटक, अफरा कर्नाटक, अफरा कर्नाटक, ऐसे अंग्रेज, अफरा से फ्रांसीस। अब कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किसके किसके? अभी चर्चा की, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किसके लिए? तो जहाज़ों का अधिग्रहण करने के लिए। दोनों के बीच में वो बोला हम लेंगे, वो बोला हम लेंगे, इसके लिए युद्ध हुआ था। अब दोस्तों सही सुमेलित कीजिए कि कौन सा युद्ध में कौन सी संधि होती है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या होता है?
ये किसने? अंग्रेज और फ्रांस अफरा अफरा अफरा। तो प्रथम कर्नाटक अफरा अफरा अफरा। प्रथम कर्नाटक जो हुआ था एक्सला सब एक्सला एक्सला अफरा एक्सला अफरा एक्सला अफरा एक्सला की संधि के तहत क्या हुआ था? अंत हुआ था युद्ध का, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम से याद कर सकते हैं, प्रथम अफरा एक्सला, प्रथम अफरा एक्सला, प्रथम अफरा एक्सला। द्वितीय में क्या हुआ? अनिर्णायक युद्ध, मतलब निर्णायक युद्ध, बढ़िया युद्ध नहीं हुआ था। तो इसी संधि के तहत वो बोला ये निर्णायक नहीं, इसके लिए वो क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध इस पेरिस की संधि के साथ होता है। तृतीय में कैसे याद करेंगे? तीर पैर तीर पैर तीर पैर, पैर को क्या करना है? तीरना है। कर्नाटक के लोग क्या करता है? पैर को तीर देता है। कर्नाटक में क्या करता है? पैर को तीर देता था। तीर से तृतीय, पैर से पेरिस, कर्नाटक से कर्नाटक। तो कर्नाटक में तीर तीर पैर को क्या करता है? तीर देता है। कहाँ? समुंदर में। कर्नाटक में पैर को क्या करता है? तीर देता है। तो पैर से हो गया पेरिस और तीर से हो गया तृतीय। तृतीय कर्नाटक युद्ध की कौन सी संधि होता है? पेरिस की संधि। मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार होती इसमें, इसके कारण वो ब्रिटिश से संबंधित है। तो मैसूर में किसकी हार हुई थी? ब्रिटिश की। किसकी हार हुई थी? ब्रिटिश की। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसमें भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। उसने क्या किया? प्रथम यूरोपीय जो व्यक्ति था वो भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए, उसका उद्देश्य सही था कि भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग ले और अपनी नीति वहाँ पे लागू करे। तो किसके द्वारा? तो ये डुप्ले कहाँ के? फ्रांसीसी थे। कहाँ थे? फ्रांसीसी थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ किया? सूरत में। तो गोर गोर आदमी कहाँ? सूरत में ज़्यादा जाता। तो अंग्रेज भी सूरत में और फ्रांस भी सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? लुई 14वें के शासनकाल में होती है भारत में। और इसी ने सबसे पहले इंडिया में फ्रांसीसी व्यक्ति आए थे। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉलबर्ट। आया तो था 14 में, लेकिन एक संस्थापक की बात करें तो कॉलबर्ट को। किसको माना जाता है? कॉलबर्ट। अरे फ्राक लेना है, कोई आदमी फ्राक लेगा तभी, जब उसमें उसको क्या करेगा? कॉल करेगा। अब दोस्तों देखेंगे हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि भारत में जो कंपनी का संस्थापक था फ्रांस का, कौन था? कॉलबर्ट। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद यही करेंगे कि कोई भी आदमी फ्रांसीसी मतलब फ्राक लेने के लिए अगर किसी को कोई बोलेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉल करना क्या करना पड़ेगा? कॉल। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्था, अब फ्राक लेने वाली कहाँ जाएगा? संस्था में जाएगा। तो संस्था में जाएगा तो क्या करेगा? वहाँ कॉल करेगा कि मेरे को कल कपड़ा लेना है, फ्राक लेना है। तो फ्रांसीसी का संस्थापक जो था वो कौन था? कॉलबर्ट। कौन था? कॉलबर्ट। बंगाल में डचों द्वारा जो स्थापित कंपनी था कहाँ था? चिनुसरा में। चिनुसरा कहाँ है? तो बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। किसकी कंपनी स्थापित किया था? तो डचों का। अब फ्रांसीसियों का कहाँ है? तो सूरत में। अंग्रेजों का पहला कंपनी कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था उसका भी? तो सूरत में। ये चीज याद रखिए। फ्रांसीसी दक्कन में शक्तियों का आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों सफर है फ्रांसीसी? तो क्योंकि अंग्रेजों का जो फौज था दक्कन में वो सबसे शक्तिशाली था। अब भाई दक्कन है तो दक्कन में क्या होता था? फ्रांसीसी दक्कन में वहाँ पे अंग्रेजों की जो फौज था वो शक्तिशाली होती है। क्या होती है? शक्तिशाली। तो वहाँ पे असफल हो जाता है, मतलब हार जाता है। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम बताइए। मतलब जो आया था पुर्तगाली यूरोपीय लोग, वो किस था? सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीस। तो पीडीएफ तो इसे क्या लिखना है? पीडीएफ। लास्ट में ई लगा, बीच में ई लगा, पीडीएफ। पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से अंग्रेज, एफ से फ्रांसीसी। इसके बाद भी डेनिश आया था और स्पेन लोग वगैरह, छोटी छोटी कंपनी भारत में आती है। तो उसकी अगर हम सुमेलित की बात करें तो देखिए डिटेल से आप देख सकते हैं। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो पुर्तगाली ने। पांडिचेरी पे फ्रेंच मतलब फ्रांस।
त्रावणकोर में कौन कहता है? डेनिश। डेनिश को हम डेन भी बोलते हैं। और सद्रास में डच। सद्रास नहीं है बल्कि मद्रास है। क्या है? मद्रास। तो मद्रास में डच, त्रावणकोर में डेनिश। त्रावणकोर डेनिश। अब इसको कैसे है? तो त्रावण तर कौन जाएगा? जो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन रहेगा? डेन लोग डेनिश त्रावणकोर। अब मद्रास। तो द से डच और द से मद्रास। मद्रास। पांडी। देखिए पी से भी है शुरू, अब पी से पांडी, सब पी से फ्रेंच। पी से पांडिचेरी, पी से फ्रेंच। डी से मद्रास, डी से डच। अब दोस्तों आगे देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता पूर्व यूरोपीय में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में कौन आया था? स्वतंत्र रूप से जो आया था सबसे अंत में, वो फ्रांसीसी आया था। कौन आया था? फ्रांसीसी। P D E F, लास्ट में कौन आया था? फ्रांसीसी।